साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम संविदा कर्मियों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। यह साथियों, तमाम संविदा कर्मियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और रात वाली खबर है। साथियों, वो क्या खबर है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों, अगर आप एक संविदा कर्मी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे दबा दीजिए। अगर आप एक संविदा कर्मी हैं तो आपके विभाग की सारी जानकारी हमारे चैनल पर आती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों 2026 में एक जजमेंट दिया है और 1 जून 2026 का ये जजमेंट है साथियों, जिसमें देश में कार्यरत लाखों करोड़ों कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी रात वाली खबर भी है। जी हाँ साथियों, देखिएगा। सबसे पहले साथियों ये देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का ये PIL देखिएगा। ये पिटीशन है साथियों 2026 सिविल अपील नंबर 2026 है और भिकानी देवी एंड अदर्स, और इन्होंने चैलेंज किया है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यानी भारत सरकार को चैलेंज किया है। अब आखिर क्या चैलेंज है साथियों, वो इस वीडियो बताऊंगा। भिकानी देवी के पति जो कि पोस्ट ऑफिस में थे, संविदा कर्मी थे, संविदा पे कार्य कर रहे थे। जैसे अन्य राज्यों में संविदा कर्मी होते हैं, वैसे केंद्र सरकार, ये पोस्ट ऑफिस डाकखाना एक केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो इसमें भिकानी देवी के जो पति थे वो संविदा कर्मी थे। अब साथियों, भिकानी देवी के पति की मौत हो गई। अब मौत हो गई तो संविदा कर्मी थे, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। सरकार ने कह दिया भाई संविदा कर्मी हम क्या दें, क्योंकि संविदा कर्मियों की कोई GPF तो कटता नहीं है, संविदा कर्मियों का कोई NPS तो है नहीं है, संविदा कर्मियों का कोई EPS तो है नहीं है, या EPF हो तो कटता नहीं है। तो सरकार के अधीन ये कार्य कर रहे थे, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के भी अधीन लोग कार्य कर रहे होंगे। तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया भैया हम क्या देंगे। तो भिकानी देवी हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका डाली और ये डाली 2019 में डाली। और 2019 में हाई कोर्ट ने साथियों क्या, ये लोग पहुंची, इन्होंने कहा कि हमें पेंशन दी जाए। हमारे पति विभाग में कार्य कर रहे थे। अब पेंशन कोई भी काटना ना काटना वो सरकार का काम है। सरकार अगर कोई स्कीम लाती संविदा कर्मियों के लिए तो निश्चित ही साथियों उनको आज पेंशन मिल रही होती भिकानी देवी को। तो इसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है। अभी भी संविदा कर्मी है जो सरकार किसी भी तरीके से कोई पैसा काट ही नहीं रही है, जबकि ये गलत है। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ काटना चाहिए अपने विभाग की तरफ से, जिससे उनको पेंशन बन सके। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने कहा, हाई कोर्ट गई। तो हाई कोर्ट जैसा कि आप जानते हो राज्य सरकार के अधीन ही रहते हैं, ज़्यादातर कोर्ट उन्हीं के अनुसार चलती है। तो राज्य ने हाई कोर्ट ने इनका जो केस था वो डिसमिस कर दिया, कह दिया नहीं भैया ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, यही सब चीज़ें आप गलत कह रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। भाई संविदा कर्मी थे और उनकी डेथ हो गई, अब क्या है, कोई बात नहीं, बात खत्म, और नौकरी आपको कैसे मिल जाएगी। अब साथियों सबसे बड़ी बात है, भिकानी देवी जी की जब याचिका खारिज हो गई हाई कोर्ट से, और ये पटना हाई कोर्ट था, तो इन्होंने ये खारिज कर दी। उसके बाद साथियों भिकानी देवी इसी बेस पर, इसी सिविल अपील के बेस पर ये गई सुप्रीम कोर्ट। उन्हें यहाँ पर न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में साथियों उन्होंने अपील डाली, विशेष अपील डाली, क्योंकि ये हाई कोर्ट जो 2019 का मैटर है। 2019 के बाद साथियों ये फिर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने रिट डाली। रिट साथियों डालने के बाद जब इनकी सुनवाई हुई तो थोड़ा बहुत केस पेंडिंग रहा, तारीख पे तारीख मिलती रही। तो लास्ट में जाके साथियों भिकानी देवी का जो मैटर था उसमें इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। वही पूरी बात सुनी, जब सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई गलत है। तो 1 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम संविदा कर्मियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुना दिया। अब वो साथियों संविदा कर्मी चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे रोडवेज में हो, चाहे एजुकेशन में हो, शिक्षा विभाग में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे पुलिस विभाग में, मतलब जितने भी सभी विभाग में
जहाँ जहाँ संविदा कर्मी है उनके लिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया, और ये ऐतिहासिक फैसला है। फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 1 जून 2026 देश के लाखों अस्थायी संविदा कर्मी एवं संगठित असंगठित कर्मचारियों के लिए राहत बड़ा निर्णय है। डाक विभाग के उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने दशकों तक सेवा दी, टेम्परेरी स्टेटस प्राप्त किया लेकिन सेवा काल में नियमित नहीं हो सके, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, भाई इतने सालों से वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपने रेगुलर क्यों नहीं किया? अभी पीआरडी जवान ले लीजिए, होमगार्ड ले लीजिए, तमाम शिक्षा मित्र ले लीजिए, अनुदेशक ले लीजिए, पंचायत सहायक ले लीजिए, तमाम ऐसे ऐसे विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिए, है ना, रेलवे में ले लीजिए, बैंक में ले लीजिए, तमाम ऐसे विभाग है जिनमें साथियों संविदा कर्मी 10-10, 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक स्थायी नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तलखट टिप्पणी करी और इसके उलट एक फैसला दिया। सरकार तो चाह नहीं रही थी कि भैया इनको कुछ मिले, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया और कहा केवल नियमितीकरण यानी रेगुलर ना होने के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं कर सकते। यह साथियों, यहाँ पर भिखानी देवी को केंद्र सरकार ने पेंशन देने की बात कही, पेंशन देने का आदेश दिया कि भिखानी देवी को पेंशन देगी केंद्र सरकार, और पेंशन एक सम्मानजनक देगी। अड़ुआ मानना दे 1000 रुपया, 2000 रुपये, 3000 दे रही हो, एक सम्मानजनक पेंशन देगी। इसके साथ ही जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को डीए डीआर का लाभ मिलता है वैसे ही साल में 2 बार डीए डीआर को इनको लाभ मिलेगा। यहाँ साथियों, तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया अगर वो रेगुलर नहीं थे लेकिन कई सालों से वो कार्य कर रहे थे तो सरकार की ये पॉलिसी थी कि उनको पेंशन दे। भाई ये थोड़ी कि आप उनको हटा दोगे। कोई अगर इंसान कार्य कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में क्यों ना हो, भाई उनको भी उस कर्मचारी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और जबकि संविदा कर्मी रिटायरमेंट होते तो क्या मिलता है? कुछ भी, 1 रुपया तक नहीं मिलता है। तो यहाँ पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल नियमितीकरण न होने के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बार कही टेम्परेरी स्टेटस प्राप्त निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के हकदार हैं। साफ साफ कह दिया कि अन्य सेवा सभी लाभों के हकदार हैं, भले ही वो टेम्परेरी क्यों ना हो, संविदा कर्मी क्यों ना हो। पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारी का संवैधानिक और अर्जित अधिकार है। राज्य एक आदर्श नियोक्ता यानी मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में वर्षों तक सेवा लेने के बाद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित नहीं कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यदि कर्मचारी ने लंबे समय तक निरंतर सेवा दी है और उसे ग्रुप डी कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान किए गए तो केवल तकनीकी आधार पर उसके पेंशन अधिकार को नकारा नहीं जा सकता है। तो कोर्ट का आदेश कह दिया, कोर्ट ने सीधे सीधे दे दिया कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगी, और अगर उसके आश्रित हैं, उसकी पत्नी है या बच्चे, तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर कर्मचारी या आश्रितों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया भिखानी देवी के मामले में, जो कि पोस्ट ऑफिस में उनके पति थे, उनकी डेथ हो गई तो वो पहुंच गई पेंशन लेने। और वैसे ही साथियों एक मामला है शिक्षा मित्र का। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्र था, उसकी डेथ हो गई तो उसकी पत्नी जो कि मुस्लिम है वो पहुंच गई हाई कोर्ट कि भैया हमें पेंशन दी जाए, जो नियम है। सबसे बड़ी बात है कई शिक्षा मित्र भाई नियम ही नहीं जानते, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, साफ साफ नियम है। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा तो वो निश्चित ही जाए। भाई संविदा कर्मी क्या वो इंसान नहीं है? तो सरकार को सोचना चाहिए, चाहे जितने भी संविदा कर्मी हो, चाहे पीआरडी जवान हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जितने में सभी में है, सभी को पेंशन मिलेगी साथियों। रिटायरमेंट के बाद जैसी उसकी उम्र पूरी होगी वैसी उसकी पेंशन मिलेगी, और अगर उसकी डेथ होती है इन सर्विस तो उसके पत्नी को या परिवार को पेंशन दी जाएगी, फैमिली पेंशन दी जाएगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।